नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, इन तीनों औरतों ने मिलकर आपकी खुशियों को भी बांध दिया है, साथ ही आपकी तरक्की को भी बांध दिया है, आपके स्वास्थ्य को भी बांध दिया है दोस्तों, जिससे आप चाहे कितनी ही मेहनत कर लें, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप दोस्तों कितने ही प्रयास कर लें, अपने जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि इन तीनों औरतों ने आपके ऊपर बहुत खतरनाक काले जादू करवाए हैं। आपके और आपके परिवार की खुशियों को भी बंधवा दिया है, जिससे आपके परिवार में खुशियां आना ही बंद हो गई हैं। लेकिन चिंता ना करें, आज इन तीनों औरतों की सारी काली सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, समय बहुत कम बचा है। जी हाँ, समय बहुत कम बचा है और इन तीनों औरतों ने मिलकर आपको बर्बाद करने की पूरी साजिश रच ली है। दोस्तों, एक के बाद एक नए नए तंत्र मंत्र, टोने टोटके आपके ऊपर करवाई जा रही है दोस्तों, जिसका असर आपको पिछले कई महीनों से हो रहा है दोस्तों। जी हाँ, पिछले कई महीनों से आपके ऊपर इन तंत्र मंत्रों का असर हो रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको जब मैं बताऊंगा तो आप भी समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि अब धीरे धीरे आपका दोस्तों सुख चैन कम हो रहा है। आपका दिमाग भी दोस्तों खाली और शांत नहीं रहता है। आपके दिमाग में भी तरह तरह के टेंशन, तरह तरह के तनाव आते रहते हैं। बेवजह दिमाग में चिंताएं आपको सताती रहती हैं। आखिर किस लिए? पहले तो ऐसा नहीं होता था, आखिर अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन औरतों ने मिलकर आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाई है, जिससे आपको सुकून नहीं मिल पा रहा है, आपको चैन की नींद नहीं आ रही है। दोस्तों, आपका दिमाग भारी भारी रहने लगा है। आप दिन रात चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। कभी किसी के ऊपर क्रोध करते हैं तो कभी किसके ऊपर क्रोध करते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों औरतों ने मिलकर आपके दोस्तों मानसिक सुकून को भी छीन लिया है। आप दोस्तों डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। जी हाँ, आपके घर परिवार में भी आए दिन झगड़े हो रहे हैं। आखिर किस लिए? पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। पहले तो परिवार में एकता रहती थी, सब हंसी खुशी से बोलते थे, एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे। लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि दोस्तों इन तीनों औरतों ने जब देखा कि आपका जीवन बहुत अच्छा है, आपके परिवार में एकता है, तो दोस्तों इन तीनों औरतों ने मिलकर आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाकर आपके घर की खुशियों को भी छीन लिया दोस्तों, जिससे आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। दोस्तों, आए दिन कलह हो जा रहा है। कभी कोई बीमार हो जाता है तो कभी कोई बीमार हो जाता है। अस्पताल में पैसा लग रहा है। पति पत्नी के बीच जो प्यार संबंध थे, जी हाँ, पति पत्नी के बीच जो प्यार पहले था वह प्यार भी नहीं रहा। दोस्तों, पति पत्नी एक दूसरे को आजकल देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। आए दिन झगड़े हो रहे हैं। कुछ देर पास में बैठें तो ही झगड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपके यह दुश्मन है, जिसमें यह जो तीन औरतें हैं, इन्होंने आपके प्रेम संबंधों पर, आपके दोस्तों, दांपत्य जीवन पर भी तंत्र मंत्र करवाया है और आपको अलग करना चाहते हैं। आपके बीच में दोस्तों झगड़ा करवा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अभी भी नहीं संभले तो यह जो तीन औरतें हैं बहुत ही शातिर दिमाग की है। यह आपकी जान तक ले सकती है दोस्तों। यह आपके परिवार को तो तोड़ ही रही है, आपकी सुख शांति को तो खा ही रही है, आपके दिमाग को भी। दोस्तों, इसने भंग कर दिया है आपकी शांति को, आपके दिमाग को, सब कुछ भंग कर दिया है। इन औरतों से बचना बहुत जरूरी है। देखिए, आखिर यह औरत है कौन? अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर कौन हो सकती है यह तीन औरतें। तो आपको बता दूं, देखिए, जो जादू टोना तंत्र मंत्र सबसे ज्यादा अगर कोई करवाता है तो वह है औरतें। जी हाँ दोस्तों, औरतें ही इन चीजों का ज्यादा उपयोग करती है। ऐसा क्यों? दोस्तों जरा सोचने में आता है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं कि ऐसा इसलिए होता है। देखिए, जब पुरुष अगर किसी से झगड़ा करता है या पुरुष को किसी व्यक्ति की बात खराब लगती है तो वह उसको गाली दे देता है, या फिर उसको वह दो झापड़ मार देता है और उसकी जो लड़ाई होती है वहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर पुरुष की लड़ाई होती है तो आमने सामने बोल लिया, लड़ाई कर ली, हाथापाई हो गई और बस वह लड़ाई वहीं तक रहती है और उसके बाद खत्म हो जाती है। लेकिन जो महिलाओं की लड़ाइयां होती हैं ना, मान लीजिए किसी महिला की लड़ाई किसी से हो गई तो दोस्तों वह महिला उसे गाली नहीं दे पाएगी, ना ही मार सकती है। और जब यह अपनों से होता है ना दोस्तों जी, यानी कि कोई महिलाएं जो हमारी अपनी है, तो वह दोस्तों हमें कुछ कह नहीं सकती, लेकिन वह मन में सब कुछ रखते। अगर हमारे से कुछ गलती हो जाती है ना,
तो वह महिला हमें कुछ कहेगी नहीं, बल्कि सब कुछ अपने मन में दबा के रखेगी, मन में छुपा के रखेगी, और फिर यह दुश्मनी के भाव मन ही मन पनपने लगते हैं। और फिर दोस्तों, यह जब दुश्मनी के भाव बढ़ जाते हैं तो फिर यह महिलाएं तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेती हैं। दोस्तों, आप जान सकते हैं कि जब आप दोस्तों सो जाते हैं तब आपके दिमाग में दोस्तों कई तरह के ख्याल आते हैं। कभी कभी तो आप दोस्तों नींद में से भी जाग जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन औरतों ने मिलकर आपकी शांति को ही भंग कर दिया। आप देखेंगे अपने घर में दोस्तों थोड़ी सी छानबीन करना, अपने घर में आपको दोस्तों कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी जो आपके घर में पहले नहीं थी, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। कभी कभी ये जो महिलाएं होती हैं ना, जो हमारे रिश्तेदार में से हो सकती हैं या हमारी पड़ोसी में से हो सकती है, ये करती क्या है हमारे बहाने से? जी हाँ, बहाने से घर पर आती है और घर पर आकर दोस्तों तांत्रिक क्रिया, जी हाँ, तांत्रिक क्रिया कर देती है हमारे घर में। जैसे कि कोई काला उड़द हो, या दोस्तों कोई लोहे की कील हो, या फिर दोस्तों नींबू हो, मंत्री हुई कुछ चीजें इधर उधर फेंक देती हैं या फिर छुपा देती है, जिससे हमारे घर में तांत्रिक क्रिया हो जाती है। जी हाँ, हमारे घर में तांत्रिक क्रिया हो जाती है। उसके बाद दोस्तों हमारे घर में फिर धीरे धीरे नकारात्मक शक्तियां पनपने लगती हैं, जिसे हम प्रेतात्माएं या फिर बाधाएं कहते हैं। दोस्तों यह हमारे घर में जन्म ले लेती है और उसके बाद जो हमारे घर में देवी देवता होते हैं न, वह हमारा घर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि जिस घर में जो नकारात्मक शक्तियां ज्यादा होती हैं न, वहां पर दोस्तों आपको तो पता भी नहीं चलता होगा, और आपकी नजरों के बीच से, यानी कि जब आप नहीं होते हैं तब, जब आपकी तो भनक भी नहीं पड़ती, तब यह रिश्तेदार या फिर पड़ोसी चुपके से घर में आते हैं और दोस्तों ऐसी ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करके चले जाते हैं कि जब हमारे घर में तांत्रिक क्रिया ज्यादा हो जाती है ना, तो हमारे घर में देवी देवता भी फिर कृपा नहीं करते हैं। चाहे हम कितनी ही पूजा पाठ कर लें, हमें कोई परिणाम नहीं मिलता है, क्योंकि तांत्रिक क्रिया जब हमारे घर में होते हैं ना, तो भगवान भी कृपा नहीं करते, क्योंकि भगवान हमारे घर में वास ही नहीं करते हैं। इसलिए तांत्रिक क्रियाओं को घर से उखाड़ कर फेंकना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाते हैं। जब घर में या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र होता है, तो हो सकता है आपके दुश्मन ने भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाया हो। आप कैसे पता लगाएंगे? आपको पता है कि तांत्रिक क्रिया जब होती है तो क्या होता है? जी हाँ, नहीं पता होगा, आपको छोटी मोटी जानकारी होगी, लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल सत्य बताता हूं, क्योंकि कई बाबा लोग होते हैं, कई यूट्यूब पर ऐसे दोस्तों धोखेबाज लोग होते हैं जो इंसान को भटका देते हैं, इंसान से पैसा हड़पने के लिए गलत गलत जानकारियां दे देते हैं, इंसान को डरा देते हैं। लेकिन हम ऐसा काम नहीं करते, हम बिल्कुल 100% जानकारी देते हैं। इसीलिए कृपया करके आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। बड़ी मेहनत लगी है, तो दोस्तों अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों दिन रात जागना पड़ता है, जानकारियां जुटानी पड़ती हैं, और तब जाकर दोस्तों ऐसी वीडियो बनती है। तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में आप अगर कोई समस्या से जूझ रहे हैं, अगर आपकी कोई समस्या है, तो आप हमें लिखकर बता सकते हैं। मैं आप लोगों को हर समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में बताऊंगा। दोस्तों मैं आपसे एक भी रुपया नहीं लूंगा, तो मुझे आप अपनी समस्याएं बताएं। अगर कोई समस्या नहीं है तो दोस्तों जय बजरंग बली जरूर लिखेगा। हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। अब दोस्तों बात आती है कि वह 3 औरतें कौन सी हैं जिन्होंने आपके घर पर तांत्रिक क्रिया करवाई है, और जो 3 औरतें सितंबर के इस महीने में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी बैठी है, आपकी जान तक लेना चाहती है। इन 3 औरतों के बारे में बताऊंगा। देखिए, पहली औरत का जो नाम शुरू होता है वह है कैसे? जी हाँ, आपके लिए दोस्तों का नाम की जो औरत है वह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। देखिए, शुरू में ही मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर बार नाम की औरत आपके दुश्मन हो, क्योंकि नाम से आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है। तो दोस्तों हर किसी पर यह चीज लागू नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई औरत है जो आपको परेशान करना चाहती है, या आपको लगता है कि वह मेरी दुश्मन हो सकती है, जिसका नाम क से शुरू होता है, तो दोस्तों 100% फिर वही औरत होगी।
दोस्तों आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आपको किसी का नाम की महिला के ऊपर शक है तो दोस्तों वही महिला होगी जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रही होगी। क्योंकि दोस्तों आपकी जो कुंडली है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी और का नाम वालों की यानी कि मिथुन राशि के लोगों की मिथुन राशि की महिला से आपकी बिल्कुल नहीं बनती है। हो सकता है अभी आपकी मिथुन राशि की महिला से बहुत अच्छी दोस्ती हो या बहुत अच्छी आपकी मित्र हो या आपका बहुत अच्छी पड़ोसन हो सकती है, बहुत अच्छी दोस्त आपकी रिश्तेदार हो सकती है। लेकिन दोस्तों मन ही मन इनके बहुत ज्यादा पाप छुपा होता है, इसलिए इनसे बच के रहे। दोस्तों दूसरी औरत का नाम शुरू होता है रूस से। जी हाँ दोस्तों, रूस से अगर आपके आसपास कोई नाम की महिला है जिसके आप ऊपर आपको थोड़ी सी भी शंका है तो उससे बच के रहिएगा। दोस्तों उसको आप अपने घर पर मत आने दीजिएगा, और अगर घर पर आने से मना नहीं कर सकते हैं तो अपनी दोस्तों हमेशा नजरें उसके ऊपर रखिएगा, क्योंकि ये बहाने से आपके घर पर आएगी और तंत्र मंत्र करके चली जाएगी दोस्तों, और आप देखते रह जाएंगे। इसलिए राधा नाम की महिला से भी थोड़ा सा बच के रहिएगा। अगर आपको किसी नाम की महिला के ऊपर शक है तो दोस्तों थोड़ा सावधान हो जाइए उस महिला से। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर नाम की महिला आपके लिए बहुत बड़ी दुश्मन हो, क्योंकि वह नाम आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है। तो दोस्तों जरूरी नहीं कि नाम वाले सभी आपके दुश्मन हो, बस जिसके ऊपर आपको शक हो न केवल वही हो सकती है। अब दोस्तों अगली महिला का नाम मैं बताऊंगा, लेकिन वह वीडियो के अंत में। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है, कोई दुश्मन है आपका, कोई औरत आपकी जान लेना चाहती है या फिर आपको परेशान कर रही है, तो दोस्तों कुछ संकेत आपको इस प्रकार मिलेंगे। देखिए आपका जो दिमाग है ना वह बहुत ज्यादा गर्म रहने लगेगा, यानी कि दिमाग में बहुत गलत गलत गंदे गंदे ख्याल आएंगे। यानी कि दोस्तों दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल आएंगे जिससे आपको सुकून तक नहीं मिलेगा। जो चीज आपके जीवन में है ही नहीं वैसे वैसे ख्याल आएंगे। कभी ऐसे ख्याल आएंगे कि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, मेरी पत्नी की मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा। कुछ अजीबो गरीब गलत गलत ख्याल दिमाग में आते हैं। दोस्तों इसका मतलब है कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया है। देर रात में भी नींद नहीं आना, सुकून नहीं मिलना, काम धंधों में दिमाग नहीं लगेगा। यह सारे दोस्तों निशान है क्या आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है। साथ ही आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बार बार अस्पताल जाना पड़ रहा है। दोस्तों आपकी सेहत बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। पहले आप अच्छे हट्टे कट्टे नौजवान थे, लेकिन धीरे धीरे आप पतले होते जा रहे हैं। आपका खून गलना शुरू हो चुका है। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या हो रहा है। आए दिन बीमार पड़ रहे हो तो समझ जाना कि किसी ने जादू टोना किया है। साथ ही दोस्तों अपने बच्चों पर नजर रखें, क्योंकि यह जो बच्चे हैं न मन के सच्चे होते हैं और थोड़े से नादान होते हैं। नादान तो आप भी है, लेकिन जो बच्चे होते थोड़े ज्यादा नादान होते हैं। तो दोस्तों कभी कभी हमारे पड़ोसी हो गए या हमसे जलने वाले हो गए या कोई रिश्तेदार हो गए, ये क्या करते हैं, हमारे बच्चों को निशाना बनाते हैं, हमारे बच्चों को कुछ भी खाने के लिए दे देते हैं। जैसे तंत्र मंत्र करी हुई कुछ चीजें खाने के लिए दे देते हैं, या इनको कुछ गुड़िया दे देंगे, कोई खिलौना दे देंगे। जो मंत्र हुआ होता है जिसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की होती है, और आपके बच्चे अगर वह चीज खा लेते हैं या फिर उस चीज को आपके घर में ले आते हैं, तो आपके घर में फिर नकारात्मक शक्तियों का डेरा हो जाता है। इसीलिए बच्चों को समझाएं कि कोई भी कुछ भी दे खाना नहीं है। कोई पराया कुछ भी दे या कोई अपना भी कुछ भी दे, चाहे कोई पड़ोसी हो या कोई रिश्तेदार, कुछ भी दे तो खाना नहीं है। साथ ही कोई वस्तु भी दे तो घर में लेकर नहीं आना है, क्योंकि दोस्तों बच्चे नादान होते हैं, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। बच्चों के सामने अगर चॉकलेट रख दो तो तुरंत वह चॉकलेट खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लोग दोस्तों जब बड़ों को निशाना नहीं बना पाते तो फिर हमारे बच्चों को निशाना बनाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को भी दोस्तों समझा के रखिएगा। अब देखिए घर में अचानक कभी कभी छोटी मोटी आग लग जाए, घर में जो दूध होता है बार बार उबलने लग जाए, रोटियां जलने लग जाएं, अजीब अजीब से घर में जानवर हो जैसे कि कीड़े मकोड़े अजीब अजीब से निकलने लगे, अजीब सी बदबू घर में आने लगे,
अजीब सी बदबू हो। दोस्तों तो समझ जाइए कि कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया आपके घर में हो चुकी है। अब इससे बाहर आना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब इसके लिए उपाय क्या करेंगे, देखिए, ध्यान से सुनिएगा। आपके घर का जो मुख्य हॉल है, जी हाँ, जो घर का मुख्य हॉल है ना, और आपके घर में जितने भी कमरे हैं, आप हर एक कमरे के कोने में, किसी भी कोने में आपको एक लोटा पानी का लेना है और उस लोटे में एक नींबू डाल देना है। और आपके घर में जितने कमरे हैं दोस्तों, बाथरूम हो उसमें भी, जी हाँ, अगर आपके घर में 3 कमरे हैं तो तीनों कमरों के कोनों में एक एक लोटा पानी का भर दें और उसमें एक एक नींबू, पूरा नींबू डाल दें। दोस्तों, पानी के लोटे में नींबू डाल दें और घर के हर एक कमरे में आप वह लोटा रख दें। बाथरूम है तो बाथरूम में भी रख दें। अगर आपके घर में 2 बाथरूम है तो दोनों बाथरूम में अलग अलग लोटा रखें। साथ ही जो हमारे घर का आंगन होता है वहां पर भी रखना है। घर की छत पर भी रखने हैं दोस्तों। और अगर आपका आंगन बड़ा है तो आप अपने आंगन के दोनों हिस्सों में, यानी कि दोनों कोनों में यह लोटा रखें। रखने के करीब 7 दिन तक पड़ा रहने दें। 7 दिन तक पड़ा रहेगा तो दोस्तों 8वें दिन सुबह उठकर वह लोटे का पानी आपको सड़क पर नहीं बल्कि नाले में डालना है और जो नींबू है उनके टुकड़े कर लें और उन टुकड़ों को किसी भी नदी, किसी भी तालाब में प्रवाहित कर दीजिएगा। फिर आपके घर से काले जादू, तंत्र मंत्र का नामो निशान मिट जाएगा।